नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। रामनगर के ग्रामीणों का सब्र अब आखिरकार जवाब दे गया है। केंद्र सरकार की बहुप्रचारित जल जीवन मिशन योजना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मंगलवार को रामनगर क्षेत्र के लूटाबड़, करनपुर, अन्य कई गांवों से आए ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव करते हुए अधिशासी अभियंता को घेर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनके गांव में नल तो लगाए गए, लेकिन आज तक पानी एक बूंद भी नहीं पहुंचा। बता दें, प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में जमकर जल संस्थान मुर्दाबाद और जल संस्थान हाय हाय के नारे लगाए गए। गर्मी की तपिश में बेहाल लोग अब टैंकरों के भरोसे जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टैंकर से भी नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें रोजमर्रा के कामों के अलावा पशुओं को पानी पिलाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जल संस्थान के अधिकारी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो कई बार कार्यालय आकर अपनी समस्या रख चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कुछ ग्रामीणों ने दुख जताया कि पानी की किल्लत के चलते उन्हें अपने पालतू मवेशियों को तक बेचना पड़ा है, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो जल संस्थान कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। इस संबंध में जल संस्थान रामनगर के अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायतें जायज हैं, लेकिन जल जीवन मिशन का काम अंतिम चरण पे है। कुछ गांवों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन की कनेक्टिविटी बची है, जिसकी सर्वे रिपोर्ट बन चुकी है और क्षेत्र के ग्राम प्रधान द्वारा भी बताया गया कि पाइपलाइन जोड़ने की प्रक्रिया को 2-3 दिन में पूरा करने की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर पुरानी ट्यूबवेल में प्रेशर की समस्या है, जिसे जल्द ठीक किया जा रहा है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत नया पंप हाउस भी निर्माणाधीन है। बता दें, गर्मियों के दौरान जल संकट से निपटने के लिए टैंकरों के जरिए सप्लाई की जा रही है। साथ ही इरिगेशन ट्यूबवेल से पानी जोड़ने के लिए NOC की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि अधिकारी समाधान का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अब तक अधूरा है और अब तक पानी की एक एक बूंद ग्रामीणों तक ना पहुंचे। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों का यह गुस्सा प्रशासन को कितना जगाता है। 3 सालों से हम इस ऑफिस के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। बड़े साहब बोलते हैं कि 1 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, 2 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन पिछले 5 सालों से समस्या दूर नहीं हुई। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में 2 बाल्टी 3 बाल्टी, अब हम इतने बुजुर्ग आदमी हैं, बाल्टी उठा भी नहीं सकते, इसलिए जो है पानी इतनी उमस होने के बावजूद भी जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। कई चक्कर आते हैं, हर महीने में यही गोली देते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। नल है, नल का जब नल में पानी आएगा तभी तो पानी पियेंगे। क्या कह रहे हैं जब आप मिले? ये बोलते हैं पानी आ जाएगा, आप जाओ पानी आ जाएगा, टैंकर भेज देंगे, टैंकर भेजेंगे, टैंकर भेजते हैं, टैंकर की लड़ाई हो जाती है। ये मोदी जी की एक स्कीम चली है घर घर जल की, और उस जल में हमारे घरों के आगे पाइपलाइन तो बिछ गई है, कनेक्शन हो गए हैं, लेकिन हमारी लाइन ही नहीं जुड़ी है। उसका कारण यह है कि हमारे रेलवे लाइन के उस साइड है और वहाँ पे उन्होंने पाइप छोड़ा था, कोई पाइप भी काट के ले गया। आगे हमने धरना देंगे, ताला लगा देंगे, हम यहाँ बैठ जाएंगे, सबके सब ताला लगा देंगे, यहाँ बाहर बैठ जाएंगे। गंगवार जी कोई भी हो, SDM हो, हम SDM साहब के पास जा रहे हैं, अभी उनको भी एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि सब हम इतने साल से परेशान है, मजबूर होकर हमें उनके पास जाना पड़ रहा है। लीला देवी, क्या दिक्कत है और क्या समस्या है? पानी की दिक्कत है, 1 महीना हुआ पानी नहीं आता है, मर रही हूँ, आँख भी नहीं है मेरी, देखती नहीं हूँ, उम्र भी नहीं है लाने की। टैंकर लाते हैं ये लोग, कहते हैं 1 भरा 2 भरा, कोई दूसरा लाने वाला भी नहीं है, इसका नहीं आ रहा पानी। कहाँ रहते हैं आप लोग? करनपुर। नाम? मैं रेखा जोशी हूँ, करनपुर कॉलोनी से आई हूँ। वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही, सबको पता है। 1 महीना तो ये वैसे कह रहे, वैसे वहाँ कभी पानी नहीं आता। कितनी जगह पाइपलाइन टूटी है, उसको कोई नहीं देखता। जगह जगह टूटी पड़ी है, वो दिखता है हमें जब आता है तो कभी 6 महीने में वहाँ पे पानी भरा रहता है, उसको कोई रिपेयरिंग नहीं करते हैं। और दूसरी बात, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। लोगों ने जानवर भी रखे हैं और 2-2 4-4 लोग, सब कुछ लोग तो गाँव चले गए कि जब पानी आएगा हम तब आएंगे वापस करके। बहुत दिक्कत हो रही है और वहाँ आसपास कोई नल भी नहीं है जो भर के लाए। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर गाड़ियों में ला रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है और बिल्कुल पानी की बिल्कुल नहीं आ रहा पानी वहाँ पे। तो हमें ये पानी चाहिए। कितनी बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, आगे हम फिर धरना पे बैठेंगे। करनपुर में जो भी लोग आए हैं, प्रधान जी भी आए हैं, तो उसमें जल जीवन मिशन का काम हमारा लगभग अंतिम पेज में चल रहा है। बाकी उसमें जो गाँव वो हमारे जुड़ भी चुके हैं, वहाँ पर एक लाइन जुड़नी है जिसपे कि हमारे JE द्वारा सर्वे भी कर लिया गया। प्रधान जी द्वारा स्वयं बताया गया कि उसको 1-2 दिन में जुड़ने की बात उनके द्वारा कही गई। वो जुड़ते ही इनके यहाँ समस्या का समाधान होता है, क्योंकि इनके यहाँ जो पूल पे जो ट्यूबवेल जुड़ा है उससे पानी के प्रेशर का थोड़ा सा इशू आ रहा है।
तो उसको हम लोग अतिशीघ्र करा के उसका समाधान हम लोग जो है वो करा रहे हैं। लूटाबड़ में हमारा जल जीवन मिशन पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है और इसमें पंप हाउस निर्माण का कार्य चल रहा है। लूटाबड़ में जिस क्षेत्र में काफी गर्मियों में ग्रीष्म काल में थोड़ा सा इस क्षेत्र में समस्या रहती है, वर्तमान में जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ हम लोग टैंकरों से भी सप्लाई दे रहे हैं। वहाँ पर वहाँ पर हम लोग टैंकर से भी सप्लाई दे रहे हैं और इनकी जो पाइपलाइन है उसका सर्वे भी हम लोगों ने करा लिया है, वो केवल ज्वाइंट होनी है। और साथ ही साथ हमने जो है इरिगेशन के ट्यूबवेल से जोड़ने के लिए भी एक एनओसी इरिगेशन से अप्लाई किया, जैसे मिल जाती है तो वहां से भी हम लोग जोड़ देते हैं जिससे इनका समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि ग्राम लूटाबड़ और करणपुर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बरकरार है और गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर इसको लेकर आज भी इस ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की दिक्कत बनी हुई है, जिसको लेकर बुधवार को इन क्षेत्र के ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। तो वहीं आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो कार्य धरातल पर नहीं उतरे हैं। लगातार सरकार की योजनाओं को पलीता लग रहा है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि उनके क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य इस ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। वहीं पंप लगाने की भी योजना उन्होंने कहा है प्रस्तावित, और उन्होंने कहा है कि शीघ्र इस गांव की समस्या की जो आज पेयजल की दिक्कत है उसको लेकर विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही इस इलाके की पेयजल समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये खबर तैयार करी है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।